हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम यूपी जूनियर हाई स्कूल के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है भाग फर्स्ट, ये कंपलसरी होता है सभी के लिए, और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, भाग सेकेंड। तो आज हम सामान्य ज्ञान का फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन हैं, वो आज हम देखेंगे। तो जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? पहला है जिराफ, ऊंट, कंगारू या कंगारू चूहा। तो सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जो जानवर रह सकता है उसका नाम है कंगारू चूहा, ठीक है, कंगारू चूहा। ये देखिए, ये रहा कंगारू चूहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टिन या हंगूल या कश्मीर टैग, ठीक है, हंगूल या कश्मीर टैग। तो ये है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये संबंधित है हंगूल या कश्मीर स्टैग से, ठीक है, हंगूल या कश्मीर स्टैग। ये देखिए, ये रहा कश्मीर स्टैग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 16 अप्रैल या 30 जून। तो ये मनाया जाता है 22 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल देख लेते हैं। पहला होता है जो सबसे निचला भाग होता है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, इस ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड आता है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। फिर आता है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। फिर आता है बाह्यमंडल, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये होता है पृथ्वी का वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है एम्स्टर्डम में, दूसरा है कैनबरा में, तीसरा है ओटावा में या चौथा है नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ये है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया था? पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, फिर उसके बाद इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। ये कब कर दिया गया? 1980 में, 1990 में, 1992 में या 1985 में। तो ये कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन नाम बदलकर ये कर दिया गया 1985 में, ठीक है, 1985। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले में दिया है एल्यूमिनियम कंपनी और दूसरे में दिया है उसकी स्थिति, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को। तो सबसे इजी देखते हैं बाल्को। तो बाल्को है, ये है कोरबा में, ठीक है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर है हिंडाल्को, ये है रेणुकूट में, ये है यूपी में, ठीक है, हिंडाल्को यूपी में है, रेणुकूट। और फिर है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, तो ये है हीराकुंड में, ठीक है, और हीराकुंड है उड़ीसा में। फिर है नाल्को, नाल्को है कोरापुट में और ये भी उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2413, ठीक है,
2413। तो देख लेते हैं इसमें, हाँ 2413, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान या चौथा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले जो भारत में उद्यान बनाया गया वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले से हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे, जिसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, तीसरा है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं, ये हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ये देख लेते हैं, ये आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ये स्वर्ण त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालवार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट के नाम से, कोंकण तट। इसको देख लेते हैं, ये देखो, ये है कोंकण तट। ठीक है, ये है कोंकण तट, और उसके बाद है मालाबार तट, इधर इस साइड है कोरोमंडल तट, और इधर है उत्तरी सरका मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। ठीक है, तो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट से। ठीक है, नाइट्रेट, ऑप्शन बी सही है इसमें, नाइट्रेट। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, पहली है ब्यूटेन, दूसरी है प्रोपेन, मीथेन या एथेन। तो ईंधन के रूप में आती है तो वह गैस है मीथेन। ठीक है, CH4, मीथेन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पहला है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो ये कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ठीक है, विकिरण तापमापी से पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो ये परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है वायु की गति? तो पहला है बैरोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर या चौथा है विंड वैन। तो इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है, ऑप्शन बी एनीमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, मानव की सामान्य स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। पहला है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो ये मानी जाती है स्वस्थ आँखों की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर।
चलिए नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग थ्योरी, तो ये किसकी व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर। तो बिग बैंग थ्योरी ये व्याख्या करता है ब्रह्मांड की, ठीक है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की। ये रहा भाई सुंदर सा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या 16 दिनों तक। तो इसका आंसर है 14 दिनों तक। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो लोकसभा द्वारा वह धन विधेयक मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी सीमा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग, तो ये किया गया था प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य या कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो सरकारिया आयोग ये किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। चलिए नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग है एक, ये है संवैधानिक संस्था, ठीक है। ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग, पहला है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326। तो ये है निर्वाचन आयोग के लिए, आर्टिकल नंबर है 324, अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहला है भाग 9, दूसरा है भाग 6, तीसरा है भाग 3 या चौथा है 4 क, ठीक है, या ए। तो ये दिए गए हैं पंचायती राज संबंधी प्रावधान भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है, लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता या LM सिंघवी। तो ये कहा जाता है BR मेहता को, ठीक है, BR मेहता कमेटी भी सुनी होगी अपने नाम, BR मेहता कमेटी। तो BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नई राष्ट्रीय नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। नई राष्ट्रीय नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, राजीव कुमार, रमेश पोखरियाल निशंक या दिनेश भार्गव। तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है भारत की।
तो पहली है रत्नागिरी खान, दूसरी है जयपुर खान, तीसरी है सुंदरगढ़ खान या चौथी है बेलाडीला खान। तो ये है ऑप्शन 4 बेलाडीला खान। ठीक है, बेलाडीला खान ये है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा टिन अयस्क का भंडार है वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को या 21 जुलाई 1947 को? तो ये हुई थी भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। किस किस के बीच मध्य है रेड क्लिफ लाइन? तो ये है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच या भारत एवं चीन के बीच? तो ये है रेड क्लिफ लाइन, ये है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। पर ट्राइसेम देख लेते हैं। ट्राइसेम TRYSEM, ट्राइसेम इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है किसका? ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक विकास तैयारियों का। तो ये कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ठीक है, ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।